हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग आशा करते हैं स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो हमने जो है अभी तक जो एक्सरसाइज पढ़ा था वो 1.1 पढ़ा था, रेशनल नंबर का, क्लास 8th का। इसके जस्ट आफ्टर जो है अब हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। इसमें मेरा नाम महेश है और आप हमारा पाथवे इंस्टीट्यूट का चैनल देख रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है 1, ये क्वेश्चन नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है। 7/4 क्वेश्चन क्या है पहले ये जान लेते हैं। ये तो सिर्फ 7/4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारा है रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमें एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। किसको? इस नंबर लाइन पे हमें इस नंबर को प्रेजेंट करना है। लेकिन नंबर लाइन पे नंबर को प्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है 7/4 लिखा हुआ है। तो एक साइड है, कोई भी चीज़ कहाँ से शुरू होती है। मान लीजिए, मान क्या लेना है, सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती है, 0 से। कोई भी चीज़ 0 से शुरू होता है। आप बड़ा होना शुरू भी 0 से किए थे। आप जब चलना शुरू करते हो तो एक पॉइंट होता है जो सेंटर होता है, 0 मानते हैं हम उसको, वहाँ से आप चलना शुरू करते हो। कुछ भी करते हैं तो हम 0 से शुरू करते हैं। और मान लीजिए इस साइड में जो है हम कुछ भी अभी नहीं लिखते हैं, डिसाइड नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद डिसाइड कर लेंगे। लेकिन इस साइड से जब हम चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 के बाद में जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 1/4 आना चाहिए, क्योंकि ये 4 है। इस नंबर को हम ऐसा भी मान सकते हैं 4, और इसको हम कह सकते हैं 5। थोड़ी देर के लिए अभी ऐसा मानकर हम कर सकते हैं। तो सेकंड जो होगा वो हमारा 2/4 होगा, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, और यहाँ क्या आ गया आपका 10/4, और इस पॉइंट पर हो गया 10/4। तो इसको हम आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर 11/4, 12/4। तो ये ऐसे चलता रहेगा। आप जहाँ तक ले जाना चाहें इसको ले जाइए, लेकिन हम 10/4 तक ही ले जाना चाह रहे थे, तो आगे नहीं करते हैं। 10/4 तक हम इसे ले जाते हैं। यहाँ पर हम देखें तो हमें मिल गया है जो हमें चाहिए था एक्चुअल में। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, तो जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अगर हम देखें एक्चुअल में तो ये 1 और 2 के बीच में ही बनना था इसको, इसलिए क्योंकि ये नंबर लाइन जो है, इस नंबर लाइन पे अगर हमें प्रेजेंट करना होगा 7/4 को, तो 7/4 एक्चुअल में नंबर कौन सा है। अब हम 7/4 को डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 4 से अगर हम 7 को डिवाइड कर दें तो 4 1 जा 4, 3 पॉइंट करेंगे तो 30, ये आता है 1.75। और 1.75 ना तो 1 है और ना ही 2 है, ये इन दोनों के बीच का एक नंबर है। तो वही बीच का एक नंबर ही हमें जो है इन दोनों के बीच में ये नंबर है, प्रेजेंट हो गया 7/4। तो इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना होता है। सेकंड क्वेश्चन है -5/6। -5/6 को रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन पर। तो जैसा कि हमें पता है कि एक नंबर है और इस पर हमें प्रेजेंट करना है। यहाँ से स्टार्ट करें कुछ भी मानकर। यहाँ 6 है
तो यहाँ हम चाहें तो इसे 6 भी मान सकते हैं या फिर अभी कुछ नहीं मानते हैं, पहले हम कर ही लेते हैं इसको। यहाँ पर 1, अब माइनस में शुरू हुआ है तो हमें माइनस से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 है माइनस का, ठीक है, तो माइनस से शुरू करेंगे तभी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसको चाहें तो 10 के बाद 9 -9 से शुरू कर सकते हैं, -9/6 और उसके बाद में -8/6 -7/6 -6/6 और -5/6 -4/6 -5/6। तो इस तरीके से इसको आप कंटिन्यू बढ़ाते हुए जा सकते हैं, लेकिन हमें तो अपना आंसर निकालना, प्रेजेंट करना है हमें इस पे। तो ये नंबर लाइन तो हमारे पास बन ही गई है, -4/6 लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर और आगे बढ़ेंगे तो -3/6 कर सकते हैं, और आगे बढ़ते -2/6 कर सकते हैं। तो ये ऐसे बढ़ता कंटिन्यू चला जाएगा। हमें तो आंसर देखना है, पर रिप्रेजेंट करना है। -5/6, तो -5/6 ये है। अब हमें एक चीज़ है, यहाँ पर देखें तो यहाँ -1 आ गया और यहाँ पर -2 आ गया। ये -2 और -1 के बीच में प्रेजेंट हो रहा है। अब हम चाहें इसको तो ऐसे करके भी चेक कर लें कि किसके बीच में आने वाला ये नंबर है। तो यहाँ पर तो 0 पॉइंट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये 5 है, तो ये 5 नीचे आएगा, 0 आएगा और 5, 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगाकर। ये 8.33 जो है आएगा। तो 8.0 पॉइंट है, तो 0 का मतलब इनके 0 है, तो -1 और -2 या फिर माइनस या प्लस का 1 के बीच में ही होना है इसको, ठीक है। तो ये जो है अभी प्लस का होने के लिए और इसे आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम पीछे की साइड चल रहे हैं तो माइनस में बढ़ेगा, उस साइड में चल रहे होते तो प्लस का, तो उस हिसाब से ये होता जाएगा। तो हमें तो सिर्फ -1/6, हम यहाँ तक आएंगे तो ये -1/6 आएगा। अब यहाँ से शुरू होगा 0, ठीक है। अब 0 के बाद में जो है इधर इस साइड में प्लस का, तो हमें प्लस माइनस तो करना नहीं है, हमें तो बस रिप्रेजेंट करना था, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें से, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। हमें इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, इस नंबर को। अब हमें इन सभी को एक ही नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर देना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं जिसमें हमें प्रेजेंट करना है। इन्होंने कहा है, पहले लिख देते हैं 2/11 एक नंबर है, दूसरा नंबर है -5/11, तीसरा नंबर है -9/11 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। इनको हमें नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें से माइनस वाला, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर की बात करें तो ये होगा, लेकिन तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 1 से ले लेते हैं, मतलब 11 से ले लेते हैं। -11/11 तो ये -1 होता है, -11/11 तो ये 1 होता है, तो -1 से लेते हैं। -1 के बीच में जो है ये नंबर सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। अभी बता रहे हैं मैं आपको कैसे आ जाएंगे। तो हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ से माइनस से, तो इसके बाद में क्या आता है, ये तो हमारा नंबर लाइन का फर्स्ट हो गया। सेकंड देखें तो यहाँ पर 10/11 माइनस का -9/11 -8/11 -7/11 -6/11 -5/11 -4/11 -3/11 -2/11
और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ -1/11 और फिर आगे बढ़ाएंगे तो 11/11 आएगा जो कि 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम बढ़ा दिए हमने, या फिर हम इनको 0, क्योंकि 0 से आगे बढ़ता है तो इसलिए यहाँ पर हम 0 कर देते हैं। पहले सारा नंबर जैसे कि हम शुरू करते हैं -1 -2, तो पहले मान लीजिए कि -5 से हमने स्टार्ट किया, तो -5 -4 -3 फिर -2 -1, अब उसके बाद में क्या आएगा 0 के बाद में फिर क्या स्टार्ट होता है +1 +2 +3 ऐसे स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसमें देखें -2/11 यहाँ है, -5/11 यहाँ है, -9/11 यहाँ है। तो इस तरीके से हमें इसको में प्रेजेंट करना होता है। तो इस तरीके से हम इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट द रेशनल नंबर विच आर स्मॉल देन, कौन सा छोटा है ये बताना है हमें। ये है क्वेश्चन थर्ड। राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, मतलब 2 से छोटी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या हमें बतानी है। तो रेशनल नंबर हमें अगर 2 से छोटा बताना है तो 2 से छोटा नंबर हमें बताना है। बहुत सारे नंबर 2 से छोटा है। अब 2 से छोटा और रेशनल नंबर का मतलब तो आप समझते ही हैं। ठीक है, कुछ याद आया? तो ये होता है हमारा रेशनल नंबर। तो हमें 2 से अगर कम में रेशनल नंबर जाना है तो हम बहुत सारा लिख सकते हैं। आप देखिए 1/3 ये भी 2 से छोटा ही है। आप इनको अगर कैंसिल करेंगे तो 2 से छोटा आएगा, पॉइंट में आएगा करके आप देख सकते हैं। 1/4 ले सकते हैं, 1/5 ले सकते हैं हम। बहुत सारा नंबर है। माइनस में भी हो सकता है, -1/2 ले लीजिए, -1/5 ले लीजिए। तो ये सब के सब और भी नंबर हैं जो भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, सो ऑन। ठीक है, जो कि क्या होते हैं p/, क्योंकि देखिए इनमें से आप किसी भी नंबर को अगर आप करेंगे डिवाइड करके देखेंगे, सभी के सभी नंबर 2 से छोटे होंगे। कोई 0.2 3 4 5 ऐसे करके आएगा, तो ये भी 2 से छोटा ही है। तो सारे के सारे नंबर जो है 2 से छोटे भी हैं ये, और किस में लिखे हुए हैं p/q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, जिन्हें आप रेशनल नंबर कहते हो उसकी फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। तो इस तरीके के हम बहुत सारे नंबर जो हैं बना सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है -2/5 एंड 1/3, -2/5 एंड 1/2। हमें इसमें से ये बताना है, इनके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर बताना है। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो सबसे पहले तो इनमें क्या करना है, क्योंकि ये नंबर जो हैं छोटे हैं। छोटे कैसे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए तो ये 2/5 लिखा हुआ है। अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करते भी हैं तो आप ऐसे भी समझ लीजिए तो 2.5 आना होता है हमारा। यहाँ इनका डिवाइड करते हैं 2 से 1 का 0, तो यहाँ 0 फिर 1 फिर 0 2 5 तो 0.5 आएगा ये। ठीक है, तो इनसे हम थोड़ा सा इसको और देखिए इसमें कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके बीच में जो है हमें 10 रेशनल नंबर निकालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, गैप नहीं है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। मान लीजिए कि हमने आपको 1 रुपया दे दिया और किसी को हमने 3 रुपये दे दिए। ठीक है, अब इनके बीच में अगर डिस्टेंस निकालने की बात करेंगे तो आप कितना निकालोगे, इनसे कितना ज़्यादा है 2, मतलब इनके बीच में जो 2 है, क्योंकि 3 और -1 कर दीजिए तो 2 होता है। अब अगर इसी में इसको हम 9 कर देते हैं और इसको हम 3 कर देते हैं तो क्या परेशानी आपको आएगी? कोई परेशानी नहीं आएगी,
क्योंकि आपको हमने 3 दे दिया, जितना आप इनका बढ़ा है उतना आपका बढ़ा है, अगर एवरेज देखा जाए तो उसी तरीके से इसमें भी हमें यही देखना है कि इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देना है हमें अपनी तरफ से, जिसमें हमें कोई परेशानी नहीं, हम कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर हम दोनों साइड को बड़ा करते हैं तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं आना, लास्ट में आंसर उतना ही आता है। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल आप और ले लीजिए, मान लीजिए पहले आप 5 रुपये डेली जो है आपकी इनकम थी और आप 3 रुपये खर्च कर रहे थे, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, आपकी इनकम जो है 10 रुपीज़ हो गई और आप 6 रुपये खर्च करने लगे, तो दोनों में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? देखिए यहाँ भी जो है एवरेज वही आना था और यहाँ भी वही आना था, ठीक है। तो क्योंकि देखिए इसको 3, अगर आप इसको एक बार डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो हमारा जो रेशियो है वो तो वही निकल कर आ रहा है। तो उसी तरीके से इसमें भी हमें करना है। अब शायद आप इस बात को समझ गए होंगे कि इसमें हमें करना क्या है। इसका सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हमें लेना है, और हमें 2 और 5 का एलसीएम अगर हम ऐसे भी देखें तो 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 5 जा, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, और इस पर जो है 2 से, और यहाँ भी 2 से, तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और यहाँ पर 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, लेकिन अभी इनके बीच में 10 निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपस में पास में है। आप देखिए -4 से स्टार्ट होता है, तो -3 चलेगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आ जाएगा, उसके बाद में 5 इधर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इनको एक बार अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों नंबर को, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हम कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो हमें इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। हालांकि अगर हम नहीं भी करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा, और हम कर देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, हमने इसलिए कर दिया। तो 4 2 जा 8 और 10 2 जा 20। जब हमारे पास बड़ा नंबर होगा तो हमारा डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा आसान होगा, मतलब इनके बीच में जो भी होगा। 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। अब यहाँ पर प्लस का 10 है और यहाँ माइनस का 8 है। अगर हम देखें सीधा सीधा तो कम से कम जो है 18 का गैप आ रहा है हमारा इसमें। अब ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो यहाँ पर 10 -8 और यहाँ पर 10/20 आ गया हमारा। अब अगर हमें इनके बीच में निकालना हो जाए तो हमें पता है ये नंबर जो है हमारा कौन सा है, ये वाला है, और ये वाला नंबर हमारा कौन सा है, ये वाला है। ये बात तो हमें पता है। ये अगर बात करें तो ये -2/5 लिखा हुआ है और ये 1/2, क्योंकि ये देखो वैसे 1/2 लिखा हुआ है, तो ये तो हमें वैसे ही पता चल रहा है। तो अब इसमें हमें अगर निकालना होगा तो देखिए आप ऐसे भी कर -7/20 कर सकते हो, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे तक जा सकते हो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, हमारा 7 तो यहाँ हो गया, -1/20 तक, यहाँ तक हो गया -1/20 तक। अब -1/20 के बाद में हम क्या करेंगे, 0 आता है हमारा, क्योंकि 1 के बाद 0, और 0 के बाद में अब हम प्लस वाला नंबर भी ले ही सकते हैं, तो 1/20 और 2/20, तो 10 तक हमें निकालना था, ये तो 3/20। अब हम कितना भी चाहें 4/20, हम बहुत सारा निकालते हुए जा सकते हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से इनके जो बीच में होता है वो कितने नंबर होते हैं, यहाँ पर -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, और फिर 0, और 0 के जस्ट बाद में जो है इस साइड में 1/20, 2/20, अब सारा प्लस का चलता रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 2/3 4/5 2/3 4/5 इनके बीच में निकालना है। तो इनके बीच में हमें सबसे पहले क्या करना है, कितने 5 निकालना है इनके बीच से हमें। तो 5 निकालना है तो इनको पहले तो इक्वल करते हैं। 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, तो 5 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। अभी ये 10 और 2 दो ही है, तो इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, 2 से करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 2 से करने पर ये 20 बनेगा और ये 24, तो 2 ही 4 आएंगे। ठीक है, 4 आते हैं, लेकिन हमें 4 से ज़्यादा करना है, हमें तो 5 निकालना है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो यहाँ आ गया 40, 60, 48 और 60। अब यहाँ पर 8 हो गया हमारे पास, और जब हमारे पास 8 हो जाता है तो हमारे पास निकालना, देखिए यहाँ पर 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। तो देखिए अब हमारे लिए कितना आसान हो गया निकालना इनके बीच में। तो जैसे अगर ये छोटे नंबर रहते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस, जैसे आप यहाँ पर देखें तो ये 4 है और ये क्या है, तो वैसे ये इक्वल नहीं है, लेकिन हम यहाँ देखें तो सिर्फ इनके बीच में 2 है। तो 2 से तो हम ऐसे भी नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको निकालने के लिए इनको उसी नंबर से दोनों में बराबर बराबर हम फिर से रेशियो में उनको बढ़ा देंगे। सेम रेशियो में अगर हम बढ़ाते हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट आंसर पर पड़ने वाला नहीं है। अब इनको आप डिवाइड करके भी अगर देखेंगे तो पॉइंट में ये सारे इक्वल ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। 5th का सेकंड जो है आप खुद से ट्राई करिएगा, जब आपसे नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच अब तक वीडियो देखने के लिए आपको। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, जिससे हम आपको हेल्प कर सकें।